शाहजहांपुर के अल्लागंज क्षेत्र के रामगंगा नदी के बजीरपुर घाट पर पैंटून पुल बनाए जाने की मांग को लेकर शुरू हुई भूख हड़ताल सोमवार को दूसरे दिन भी जारी रही। सबसे खास बात यह रही कि किसी भी जिम्मेदार अधिकारी व स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने अनशनकारियों की सुध लेने की जरूरत नहीं समझी। आमरण अनशन के दूसरे दिन मांगों को जल्द पूरा करने को लेकर 14 लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। अनशनकारियों का कहना है कि जब तक पैंटून पुल का कार्य शुरू नहीं हो जाता तब तक वह यहां से हटने वाले नहीं हैं। मालूम हो कि बीते 5 दिसंबर से समाजवादी पार्टी के नेता रामवीर सिंह सोमवंशी के नेतृत्व में रामगंगा के बजीरपुर घाट पर पैंटून पुल बनवाने की मांग को लेकर धरना शुरू किया गया था। धरने को रविवार से आमरण अनशन में तब्दील कर दिया गया। अनशनकारी सोमवार को दूसरे दिन भी लगातार भूख हड़ताल पर डटे रहे। अनशनकारियों के बीच सपा के पूर्व राज्य मंत्री व पूर्व विधायक अवधेश कुमार वर्मा भी अनशन स्थल पर पहुंचे और अनशनकारियों का हौसला अफजाई करते हुए शासन प्रशासन से जल्द पैंटून पुल को बनवाने की मांग की। भूख हड़ताल में रामवीर सिंह सोमवंशी, प्रभाशंकर गुप्ता, अतीत कुमार गुप्ता बागी, रघुनाथ, अरुण प्रताप सिंह, सोनू कुमार यादव, राहुल यादव, राम बहादुर, अयवरन सिंह, देवीसा यादव, हरिवंश सिंह यादव, रानू शर्मा, मनोज कुमार यादव, बाबूराम सिंह सहित 14 लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए। इस धरने को हमारा धरना 5 तारीख को शुरू हुआ था। आज 5वां दिन है इस धरने का। और धरने का मुख्य उद्देश्य कोई समाजवादी पार्टी कोई निजी समस्या नहीं है। ये जनता की समस्या को लेकर हम लोग धरने पे बैठे हैं, जो कि यहाँ से वहाँ तक करीब 50 से 60 गांव इस पुल से प्रभावित होते हैं। हज़ारों बीघे ज़मीन प्रभावित होती है। उसकी जनता की समस्या के लिए हम बैठे हैं, पैंटून पुल के लिए। निश्चित रूप से यहाँ की जो जन भावना है, यहाँ के आसपास के जो गाँव की इच्छा है कि हम लोग सरकार द्वारा, शासन द्वारा, और हम लोग जिसकी आवाज़ हम लोग बनते हैं, वो राजनीति करने वाले, चाहे राजनीतिक व्यक्ति हों, नेता हों, चाहे पत्रकार बंधु हों, उनके माध्यम से अपनी आवाज़ को शासन और कार्यपालिका के बीच में पहुंचाने का काम यहाँ के जो हमारे अनशन कर रहे हमारे जो महान भाव हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, पिता तुल्य बुजुर्गवार हैं, निश्चित रूप से इनकी भावनाओं की कद्र करते हुए इनकी मांग को कार्यपालिका को और शासन को मानना निश्चित रूप से बहुत ही आवश्यक है। और इनके कार्यपालिका का यह दायित्व और कर्तव्य है, देश और प्रदेश में जो शासन करता है उसका यह दायित्व और कर्तव्य है कि वो इनकी बातों को सुने और यहाँ की जो शासन है इसको प्राथमिकता से पैंटून पुल का निर्माण करा करके इनके दुखों को जानने का काम करें और उनकी समस्याओं को जानें। उसके बाद पैंटून पुल को निर्माण कराने के लिए हम सब लोग पुरजोर कोशिश करते हैं। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी का जो नेतृत्व है, हम लोग लगातार ऐसे जो जनहित के कार्य हैं उनके बीच में जाने का काम करते हैं। देखिए, मैंने प्रतिज्ञा की है, जब तक यहाँ पुल बनना चालू नहीं हो जाएगी, चाहे मेरी जान भी चली जाए, मैं पीछे हटने वाला नहीं है। मुझे आज बहुत गर्व है, हमारे माननीय मंत्री जी हम लोगों को आशीर्वाद देने आए हैं। पूरी समाजवादी पार्टी एक गरीब जनता के लिए लगी है। यहाँ पर 50 ग्राम पंचायतें जुड़ती हैं। आपने 2050 है पूरी, हमने लिख के भी दिया है। तो सभी हमारे बुजुर्ग लोग हम पर बैठे हैं जितने भाई, मैं सब प्रयास करते सब लोगों का यही कहना है, जब प्राण जाए हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी के आए सभी नेताओं को सम्मान करते हैं कि आशीर्वाद हम पर बनाए रखें, ये हमारी विजय निश्चित होगी। इंडिया गठबंधन के द्वारा इस क्षेत्र की समस्या के लिए यहाँ पैंटून पुल की मांग है, जो बरसों पुरानी समस्या है और शासन प्रशासन के लिए बहुत छोटी सी बात है। अगर ध्यान दे तो कई कछुए खाली पड़े हुए कई जगह यहाँ पे आके लग सकते हैं। और हम लोगों ने ठान लिया है कि अब इस क्षेत्र के विकास के लिए बाधा बन रहे समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए यहाँ पुल की आवश्यकता है। पुल बनवाने के लिए हम लोग अनशन पर बैठे हैं और जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती है हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के शिक्षक सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमलेश यादव ने कहा कि सरकार विकास के झूठे वादे करती है, लेकिन हकीकत कुछ और है। विधानसभा अध्यक्ष सूरजपाल यादव का कहना है कि सरकार जनता के साथ छलावा कर रही है। बीते 5 दिनों से बजीरपुर घाट पर आंदोलन चल रहा है, लेकिन किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने अनशनकारियों की सुध नहीं ली है। उन्होंने कहा जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
इस वक्त हम उसी रामगंगा नदी के बजीरपुर घाट के तट पर आ पहुंचे हैं, जहां पर पैंटून पुल बनाने की मांग को लेकर इंडिया गठबंधन के बैनर तले यहां पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी ये मांग है कि इसी बजीरपुर घाट पर पैंटून पुल बनाया जाए। तो ये वही बजीरपुर घाट का हिस्सा है, यही वही रामगंगा नदी है जिस पर पैंटून पुल बनवाने की मांग को लेकर लगभग सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल में तब्दील हो चुका है। आज भूख हड़ताल का दूसरा दिन है और लगातार इंडिया गठबंधन के नेता सैकड़ों ग्रामीणों के साथ अनशन पर बैठे हुए हैं। तो ये वही जगह है। तो इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमलेश यादव भी आ पहुंचे। कमलेश जी, कितनी विकट समस्या ग्रामीणों की है जिसके लिए उन्हें पैंटून पुल बनवाने के लिए धरना करना पड़ रहा है? यहाँ के लगभग 50 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो इस पैंटून पुल की वजह से प्रभावित हैं और 50 ग्राम पंचायतों में करीब हजारों की आबादी है जिनकी हजारों बीघे ज़मीन इस नदी के उस तरफ है जो कभी एक बार भी बोई नहीं जा सकती है, क्योंकि वहाँ जाने के लिए ना ही तो कोई साधन है, ना ही तो बीज ले जा सकते हैं, ना ही खाद ले जा सकते हैं, पानी लगाने का कोई साधन नहीं ले जा सकते, कोई कृषि यंत्र नहीं जा सकता है। और कई गाँव इधर हैं इस नदी के इस तरफ जिन्हें अगर कोई समस्या हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है, कोई प्रेगनेंसी महिला है तो उसे लाना ले जाना है तो समझ लीजिए निश्चित तौर पर मृत्यु का ही मुंह में जाएगी, क्योंकि वो आने का सवाल ही नहीं उठता है, कोई आवागमन का साधन नहीं है। एक नाव चलती है यहाँ पे, वो भी ग्रामीण अपनी तरफ से एक बोट टाइप की नाव चलाते हैं, सरकार की तरफ से यहाँ तक कोई नाव की व्यवस्था भी नहीं है और वो नाव भी जब जल स्तर यहाँ बढ़ जाता है तो वो बंद करनी पड़ती है। सरकार के दावे हैं कि वो लगातार विकास करा रही है, अगर ऐसी स्थितियां हैं तो वहां पर पुल भी बनवा रहे, पैंटून पुल का भी निर्माण। सारे दावे हवाई और खोखले हैं। ये आपके सामने दिखाई दे रहे हैं कि जलालाबाद जो हमारी विधानसभा है, ये शाहजहांपुर जनपद में सबसे पिछड़ी विधानसभा है जलालाबाद विधानसभा। अभी इसी विधानसभा के लोगों ने 3 वर्ष कोला घाट पर यहाँ संघर्ष किया और 3 वर्ष यहाँ दंश झेला। आखिर 3 वर्ष में समाजवादी पार्टी के लोगों ने 2 बार धरना किया, तब दूसरी बार जब 11 दिन तक लगभग भूख हड़ताल चली तब जाके ये कोला घाट पुल जो बंद करा पड़े थे तब खोला जाके। यहाँ की जो पिछड़ी विधानसभा है इसका जो दुर्भाग्य है, यहाँ के जो नेता हैं जो आते हैं बाहरी यहाँ चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और आके जीत के चले जाते हैं, यहाँ के क्षेत्र की जनता का कोई भी ध्यान नहीं देते हैं, एक भी समस्या का कोई ध्यान नहीं देते हैं। अगर उनको कोई यहाँ की जनता सरोकार इसलिए नहीं है क्योंकि वो यहाँ के रहने वाले निवासी है नहीं, तो उनको कहीं कोई समस्या दिखाई नहीं देती। उन्हें यह भी नहीं पता होगा जो लोग यहाँ लड़ चुके हैं कि बजीरपुर घाट कहाँ पर है। आखिर कब तक ये धरना चलेगा? आखिर अभी तक प्रशासन का कोई जिम्मेदार अधिकारी पहुंचा यहाँ पर? शासन और प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई अधिकारी यहाँ नहीं आया है और ये जो धरना प्रदर्शन है हमारी समाजवादी इंडिया गठबंधन के बैनर तले तब तक चलेगा जब तक यहाँ पैंटून पुल नहीं बन जाता है। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने तय कर लिया है कि हम लोग तब तक नहीं हटेंगे जब तक सरकार स्वीकृति नहीं करती है और यहाँ पैंटून पुल नहीं बनवाती है। आप देख सकते हैं कि अगर बात धरना प्रदर्शन की करें, आमरण अनशन की करें, तो सामने आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये वही आमरण अनशन यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन के जो नेता है वो सैकड़ों ग्रामीणों के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये बजीरपुर जो घाट है यहाँ पर सिर्फ ये लोग जो है पैंटून पुल बनवाने की मांग कर रहे हैं, जिससे यहाँ पर लगभग बताया जाता है कि 50 ग्राम पंचायतें, कहने का मतलब हजारों की संख्या में जो आबादी है लोगों की वो यहाँ पर निवास करती है नदी के उस पार। इनकी कृषि भूमि खेती भी है, ये जिसकी फसलों के लिए इन्हें नदी के उस पार जान जोखिम में डालकर जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये आप देख रहे होंगे सामने ये जो नाव चल रही है प्राइवेट नाव, और इसी नाव के जरिए ये जो ग्रामीण है यहाँ से अपना आवागमन करते हैं। हालांकि जब बरसात आती है तो इनका पूरी तरीके से आवागमन ठप हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इन ग्रामीणों के लिए भारी दुश्वारियों का सामना करते हुए यहाँ से गुजरना पड़ता है। तो इसकी मांग को लेकर यहाँ पर इंडिया गठबंधन के बैनर तले सैकड़ों ग्रामीण यहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं। हालांकि 14 लोग भूख हड़ताल पर है। लगातार उनकी ये मांगे हैं कि जब तक यहाँ पर पैंटून पुल, बजीरपुर घाट पर पैंटून पुल का निर्माण नहीं करा दिया जाता तब तक इनका आमरण अनशन जारी रहेगा, चाहे इनकी जानी क्यों नहीं चली जाए, ये इन नेताओं का कहना है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ग्रामीण साफ तौर पर इनका ये कहना है कि जब तक यहाँ पैंटून पुल नहीं बन जाता तब तक ये अपना आमरण अनशन या धरना आंदोलन जारी रखेंगे। शाहजहांपुर से दिनेश पाल सिंह, साक्षी इंडिया न्यूज।